हाँ चलो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर दिया रहेगा तुम्हें, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, और ए और बी का पहले तो डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम इसके पहले वाले सारे वीडियो में पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर आएगा। ठीक, तो दो वेक्टर अगर गिवन है तुम्हारे पास, एज्यूम करो कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। अब इसको एज्यूम कर लो आई जे के फॉर्मेट में। तो ए वेक्टर अगर हम एज्यूम करते हैं ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, एंड बी वेक्टर एज्यूम करते हैं हम ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, एक वेक्टर अगर हमारा ए है इस साइड और एक वेक्टर बी है इस साइड, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी तो वेक्टर होगा, तो उसका भी तो डायरेक्शन होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के क्रॉस के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि वेक्टर ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, और ये यूनिट वेक्टर ही बताएगा कि ये पूरा का पूरा डाटा हमारा वेक्टर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो स्केलर आएगा, और साइन थीटा जो एंगल इसके बीच में रहेगा थीटा, तो वो भी तो साइन की वैल्यू लेंगे तो वो भी तो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल ये पूरा कांस्टेंट आएगा, तो वेक्टर कहाँ से आएगा, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई जो करेंगे, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर के फॉर्मेट में आ जाएगा, आई जे के फॉर्मेट में आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि हमें मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहेगा तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा ना। तो ए क्रॉस बी की जब वैल्यू निकालोगे तो इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। तो ये हो गया आई जे के, यहाँ लिख देंगे। और ए वेक्टर जो दिया है, तो ए वेक्टर क्या दिया है, ए वन आई बी वन जे सी वन के, तो आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ हम लिख लेंगे ए वन बी वन सी वन, और बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिख लो आई जे का ए टू बी टू सी टू। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो साइन कन्वेंशन पता है कि प्लस होता है माइनस होता है, और एक क्या होता है, प्लस होता है, आई इंटू। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इस साइड प्लस करेंगे, इस साइड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इस साइड मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो उसके पहले माइनस लगाएंगे। तो बी वन सी टू एंड माइनस इस साइड लेके चले, बी वन सी टू माइनस इस साइड, तो बी टू सी वन। देखो इस साइड मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए ना, तो हम पहले क्या लगा दिया, माइनस। अब इसका नंबर आ गया तो माइनस जे इंटू, जब इसका नंबर आएगा तो ये और ये पूरा क्लोज कर दो। जैसे हम आई का स्टार्ट किए तो आई जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा उस रो और उस कॉलम को बंद कर दिया जाता है, मतलब कि पहला रो पहला कॉलम बंद कर दिए तो यही डाटा बचा, इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लिए। सेकेंड जे का जब हमारा स्टार्ट करेंगे तो इसको दूसरे कॉलम पहले रो इसे क्लोज कर देंगे, क्या बचेगा, ए वन ए टू सी वन सी टू, तो ए वन इंटू सी टू हो जाएगा और माइनस ए टू इंटू सी वन हो जाएगा, एंड प्लस के। तो के वाला जब स्टार्ट करेंगे तो ए वन इंटू बी टू हो जाएगा एंड माइनस ए टू इंटू बी वन हो जाएगा। तो देखो ये डाटा हमारा आई जे के में ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के चला आया, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के चला गया। अब तुमसे ए क्रॉस बी अगर पूछेगा भी, अगर आई जे के में दिया रहेगा तो ये ऐसे लगाओगे। जो डॉट प्रोडक्ट में था तो हम क्या करते थे कि आई आई जे के का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके सम कर देते थे, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट यूज करके फाइंड करेंगे। अब कंडीशन आता है कि यदि मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हो ना, इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, तो तुमको पता है कि थीटा जो एंगल होता है, ये जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी बराबर, तो यहाँ पर देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे, या ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तो ये हो गया साइन जीरो इंटू यूनिट वेक्टर, तो साइन जीरो सब जीरो हो गया, तो ये ओवरऑल जीरो हो गया, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा कंडीशन एक हो जाएगा जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तब। दूसरा कंडीशन कि यदि मान लो कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर अगर होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 डिग्री हम, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी बराबर
मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना पड़े तो डायरेक्ट हम यूनिट वेक्टर को इन दोनों को क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी हम किस मेथड से लगाएंगे, डिटर्मिनेंट से, तो आईजेके में आ जाएगा। तो ये वेक्टर आईजेके में ये स्केलर क्वांटिटी आएगा, डिवाइड होगा, यहाँ से यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यही दोनों कंडीशन, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक।